तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की बहस की। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नुपुर जी स्वागत है। अर्शप्रीत खटियाल जी पंजाब कांग्रेस के नेता हैं। अर्शप्रीत जी स्वागत आपका भी। मनजिंदर सिरसा जी शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। सिरसा साहब का स्वागत है। और मेजर आरपीएस मल्होत्रा साहब आम आदमी पार्टी से, मेजर साहब मोस्ट वेलकम। और साथ ही पंकज भार्गव हमारे साथी, वो भी इस डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। पूरी खबर आज दिन भर इंडिया टीवी पर, ये पंजाब की आपने उनके साथ देखी है। मैं शुरुआत नुपुर शर्मा से करना चाहता हूं। नुपुर, एक बात बड़ा ईमानदारी से बताइएगा, ये नवजोत सिंह सिद्धू कहीं कांग्रेस में रहकर काम बीजेपी का ही तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आज भी अंदर से वो बीजेपी के ही हैं? क्योंकि भेजे तो आप ही की पार्टी से गए थे। देखिए, हाइपोथेटिकली सौरभ जी, मैं आपके इस क्वेश्चन को लूंगी। चलिए, आपने कहा कि ये हमारी पार्टी से कांग्रेस में जाके घर का बेदी बनने को तैयार तो नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता, हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं नैनो सेकंड के लिए, ऐसा है नहीं, तो आप इसमें समझिए कि कांग्रेस कितनी निहायती बेवकूफ पार्टी होगी कि कहीं से भी दूर दराज से ऑपोजिशन विचारधारा से कोई आके आपके बीच में बैठ जाता है और कलह कर देता है। अभी शायद आपके नीचे टिकर में चल रहा है कि सिद्धू ने गुड़ गोबर कर दिया। मैं तो इतना जानती हूं कि कांग्रेस एक ऐसा दल बन गया, इनका आधुनिक मामला है, इनको मुबारक हो, लेकिन आज कांग्रेस एक ऐसा दल है जहां पे टैलेंट की, पोटेंशियल की और सच में लीडरशिप की कोई भी जरा रत्ती भर भी जरूरत नहीं है और जगह नहीं है। अगर आप में हल्का सा भी टैलेंट हो सौरभ जी, अगर आप में हल्का सा भी डायनामिज्म हो कि आप कुछ कर दिखाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी हो, तो आपको इस तरीके से किनारे लगाया जाता है कि पूरा का पूरा ढेर हो जाए कांग्रेस का यूनिट, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या वो भारतीय केंद्र स्तर पे हो। पॉइंट इन केस G23 क्या हुआ? पॉइंट इन केस जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले यंग टर्क्स थे, उनके साथ क्या हुआ? अरे सब छोड़िए जनाब, अशोक गहलोत जी और कपिल सिब्बल जी ने तो बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे ट्विटर पे ही झगड़ा कर लिया। एक आने वाले समय के लिए भविष्य के लीडर को, सचिन पायलट जी को निकारा निकम्मा, अंग्रेजी बोलने वाला, अरे साथ में उसी के साथ ही आप ही के अपनी पार्टी के विधायक जनाबों के ऊपर देशद्रोह का केस कर देते हैं। 3 राज्य में पूर्ण तरीके से कांग्रेस की सरकार है। एक राज्य बता दीजिए जिसके अंदर इतनी कलह नहीं चल रही हो, जिसके अंदर खींचतान ना चल रही हो कुर्सी के पीछे। और देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगी कि जिन्होंने चुनाव जितवाया आपको 2017 में अपनी लीडरशिप के अधीन, आपने उनको किनारा किया, आपने उस इंसान को अपना अध्यक्ष बना दिया जिसके लिए आपका मुख्यमंत्री पता नहीं न जाने क्या क्या सार्वजनिक तौर पे क्या क्या ट्वीट्स और टिप्पणियां देते रहे। आज तो हद ऐसी हो गई सौरभ जी कि जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पंजाब के अध्यक्ष सिद्धू जी ने, मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता में आप ही के द्वारा किसी जर्नलिस्ट के द्वारा सवाल पूछा गया तो कहते मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है। नुपुर आपकी बातें जो है अर्शप्रीत बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उन्होंने उंगली भी उठाई है, कुछ कहना चाहते हैं। अर्शप्रीत, जरा बहादुर शाह जफर साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। देखिए, 2022 में पंजाब में कांग्रेस को सत्ता दिलाने का दम भर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, कुर्सी छोड़ के चले गए। तो आपने कहा था कि भाई पंजाब कांग्रेस को उसके हाल पे छोड़ दो, बीजेपी कौन होती है बोलने वाली। देखिए, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो क्या करे? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने गलत कहा। वो जो आप लेटर की बात कर रहे हैं, उस पे नीचे लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में, विल कंटिन्यू टू सर्व कांग्रेस। ऐसा नहीं कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ करके जा रहा हूं। दूसरी बात, बीजेपी माहिर है झूठ बोलने में, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। ये वो पार्टी है जिनके 5 मुख्यमंत्रियों ने रिजाइन किया है पिछले 7 महीनों में। येदियुरप्पा साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार रिजाइन किया। एक बार अडवाणी साहब को पसंद नहीं है तो रिजाइन करवा दिया, मोदी साहब को पसंद नहीं है तो रिजाइन करवा दिया, इन्होंने एक्सचेकर पे लॉस कॉज कर दिया तो रिजाइन करवा दिया। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 4 साल होने में 9 दिन पहले उनको रिजाइन करना पड़ा, और जिन्होंने रिप्लेस किया उनको, तीरथ सिंह रावत जी ने, उनको 4 महीनों बाद रिजाइन करवा दिया साहब। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ और सोनोवाल साहब ने रिजाइन किया। क्या क्या हुआ इनकी पार्टीज में,
कांग्रेस पार्टी इज नोन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंट। आप जो भी जितने भी उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है हमें। वो सारे के सारे उदाहरण इसीलिए सामने आए कि इनकी पार्टी में, इनकी सरकार में कुछ गड़बड़ रही होगी। अर्शप्रीत इसका जवाब देना। अर्शप्रीत एक मिनट, मैं कह रहा हूं आपने एक मिनट नुपुर जी, आपने जो उदाहरण दिया वो अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो पंजाब में हुआ आपकी पार्टी में वो तो कहीं नहीं देखा। मतलब इसका कोई सानी ढूंढने में नहीं मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि आपको आज बड़ा मुश्किल काम करना पड़ रहा है ऐसे दिन अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये बताइए अब आगे होगा क्या? नवजोत सिंह सिद्धू अब पार्टी अध्यक्ष नहीं है, चन्नी कहते हैं मुझे पता नहीं है, राहुल गांधी से यहां दिल्ली में सवाल पूछे गए, वो सवाल को इग्नोर करके चले गए, आगे क्या? मैं जवाब देता हूं इस चीज का। देखिए, ये जो पार्टीज जता रही है ना कि बहुत कांग्रेस हितैषी हैं, बड़ी फिक्र है इनको, या पंजाब की बड़ी फिक्र है, ये मैं इनको कहूंगा कि कांग्रेस की फिक्र ना करें, क्योंकि कांग्रेस फिक्र कर रही है पंजाब की, पंजाब के लोगों की, पंजाब के विकास की। हमारा मुद्दा गरीबों का भला करना है, काम हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, पंजाब की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी की जमानत जब्त करवा के वापस भेजेंगे, एक सीट नहीं आने देंगे। इनकी प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जीरो। श्रोमणी अकाली दल के नाम की 5 पार्टी फ्लोट कर रही हैं, एसएडी टकसाली, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त एंड व्हाट नॉट। देयर वर्कर्स डोंट नो कि एड्रेस किस लीडर को करना है। आम आदमी पार्टी ने अपने को फाउंडर्स को नहीं बख्शा, योगेंद्र यादव को नहीं बख्शा, प्रशांत भूषण को नहीं बख्शा, छोटेपुर को नहीं बख्शा, सुखपाल खेरा को नहीं बख्शा, धर्मवीर गांधी को नहीं बख्शा। देयर एमएलएज हैव माइग्रेटेड टू कांग्रेस बिकॉज उनको भी पता है कांग्रेस इज नोन फॉर वर्क। यहाँ ठीक है, एक बार नुपुर आपकी बात का जवाब दे दें, क्योंकि आपने कई सारी उनके राज्यों के नाम लिए। उसके बाद हम जाएंगे मेजर साहब के पास। नुपुर जी, देखिए सौरभ जी, साफ सी बात तो ये है कि इन्होंने अभी गिनवाए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों में 5 बारी बदलाव हुआ है। कृपया करके हाथ जोड़ के पूछूंगी, किसी भी राज्य में से मुझे एक बार ही बता दीजिए जबकि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने या जो इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा हो सार्वजनिक तौर पे, आई फील ह्यूमिलिएटेड। किसी भी राज्य की मुझे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में यह बता दीजिए कि यहां तो मुख्यमंत्री के तबादला हुआ, वहां पे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। तीसरी बात देखिए, आपने अभी खुद ही मान लिया, अब हमने काम करना शुरू कर दिया है। 4.5 साल से सो रहे थे जनाब, 4.5 साल से तो पंजाब में आपकी सरकार थी, अब आपने काम करना शुरू कर दिया। मतलब आप मान रहे हैं कि जिसने आपको जीत दिलवाई पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं उनकी इज्जत इसलिए करती हूं, अभी टीवी पे आके बोल दिया मैं किसी राजनेता से नहीं मिलने वाला, लेकिन वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। आप ये मान रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने आपको जीत का दरवाजा और सत्ता की सीट दिलवा दी, वो 4.5 साल से सो रहे थे, काम नहीं हो रहा था, अब हमने काम करना अच्छा नुपुर आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र किया, एक मिनट जरा सुन लीजिए, आप लगातार बोलती रहेंगी तो थोड़ा मेरी बात भी सुन लीजिए। बोलूंगी, एक सेंटेंस प्लीज। हाँ, मैंने क्या कहा था? गैर नेहरू गांधी परिवार की जगह कांग्रेस पार्टी में रत्ती भर नहीं है, शून्यता पे है बिल्कुल। अगर ये कोई भी टैलेंटेड लीडर या डायनामिक लीडर इनको दिख जाता है, उसको पूरा हाईकमान उसका निपटारा करने पे लग जाता है। ये बात तो इन्होंने खुद ही बता दी अभी। ठीक है नुपुर, जरा आप ये भी बता दीजिए। देखिए उन्होंने खुद बता दिया है। अर्शप्रीत आ रहे हैं, 1 मिनट आपके, अर्शप्रीत आ रहे हैं 1 मिनट। नुपुर जरा ये जवाब दे दीजिए, कपूरथला हाउस जा रहे हैं, वो अपना मकान खाली करने के लिए आए हैं जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद बताइए क्या ऐसी उम्मीद करें कि वो मिल सकते हैं अमित शाह जी से या फिर जेपी नड्डा जी से, क्योंकि इस तरह की खबरें सुबह से चल रही? देखिए खबरें सुबह से चल रही, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरे तो मैं तो आप ही के द्वारा देख रही हूँ टेलीविजन के ऊपर, उन्होंने साफ मना कर दिया मैं अपना घर खाली करने आया हूँ, कल वापस जाऊंगा। इफ यू हैव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली। लेकिन ये जरूर आज साफ हो गया है, चाहे वो जितिन प्रसाद जी के तो जो होगा वो सामने आ ही जाएगा, क्यों ना हो जितिन, अभी नुपुर ये बोल रही थी, चाहे वो सीताराम केसरी क्यों ना हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी क्यों ना हो,
अगर आप गैर गांधी या ठीक है, गैर नुपुर नेहरू जी। परिवार के सदस्य हैं, आपकी औकात बद से जी, बदतर है कांग्रेस मैं पर। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे ना एक भी मुख्यमंत्री ने क्या कुछ मैं आऊंगा, आप पूरा समय लेके बोलिएगा। एक बार मेजर साहब का कमेंट ले लें प्लीज, एक बार उनको डिबेट में ले आए। अर्शप्रीत प्लीज एक सेकंड। अभी इन्होंने बोला, कैप्टन साहब के लिए बोला वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। मेरे मन में सवाल ये है, एक तो एक सोल्जर और है हमारे साथ, मेजर आरपीएस मल्होत्रा साहब आम आदमी पार्टी से, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ भी घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है, तो आम धारणा यह होगी कि इसका कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। कांग्रेस को नुकसान होगा तो फायदा किसको होगा? मेजर साहब देखिए, कांग्रेस का नुकसान हो ना हो, पंजाब का नुकसान जरूर हो रहा है। देखिए, 4.5 साल पहले पंजाब के जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार जो है, हाथ पे हाथ रख के बैठी रही, अपने फार्म हाउसेस पे सोए रहे, इनके एमएलए सोए रहे, मलाइयां खाते रहे। इतना माफिया राज यहाँ पे हुआ है, लोगों का जीना यहाँ पे मुश्किल हो गया है। और उसके बाद अब जो पिछले 4-5 महीने से ड्रामा चल रहा है, चलो लोगों ने वो भी सहा। अब जब सरकार बनी, लोगों ने सोचा कि शायद अब ये पंजाब के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन यहां तो एक और ड्रामा शुरू हो गया। तो नवजोत सिद्धू जी हो या इनके कोई और लीडर हो, तो पंजाब के मुद्दों को मुखौटा तो बनाते हैं, फ्रंट पे तो रखते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी जो मूल भावनाएं हैं वो कुछ और होती हैं। वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, जब उनके अपने जो मकसद हैं वो पूरे नहीं होते हैं तो ये तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। पहले सिद्धू साहब ने सोचा कि शायद सीएम बनेंगे, वो नहीं बने, फिर उन्होंने एक सुपर सीएम का रोल तोड़फोड़ जिसे आप ड्रामा कह रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अकेले सिद्धू को जिम्मेदार मानते हैं या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी जिम्मेदार हैं? देखिए, ये पूरी पार्टी जो है ऊपर से लेके नीचे तक आज आइडियोलॉजी से ब्रेफ्ट हो चुकी है। ये सिद्धांत विहीन पार्टी हो चुकी है। आप देखिए, से एक परिवार को ऊपर बिठाया हुआ है जिसके पास ना टैलेंट है ना कैपेबिलिटी है, और उसका जो एक जमाई है वो केवल उस परिवार की लायबिलिटी नहीं बना हुआ है, पूरे देश की लायबिलिटी बना हुआ है। ठीक है सर, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अकाली दल से। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, देखिए, जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे तो सिद्धू साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं, और 2 महीने में ही वो कुर्सी छोड़ दिए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहा है, मुख्यमंत्री को पता नहीं। सर, ये हो क्या रहा है पंजाब में? सिरसा साहब, सिरसा साहब से बात करने की कोशिश है। नूपुर, देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मुख्यमंत्री को ये पता ना हो आवाज कि पंकज जा पार्टी नहीं रही है प्रेसिडेंट हमारी, जो है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा बोलिए, बीच में आवाज कट रही थी। हेलो नूपुर, मेरा सवाल पंकज, अभी लेकिन जो मेजर साहब कह रहे थे, मैं चाहूंगा हर्षप्रीत उस पर जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे आज सुबह से कमेंट्स ये आ रहे हैं कि ये फेलियर दरअसल टॉप लीडरशिप में का है कांग्रेस पार्टी का। नवजोत सिंह सिद्धू में इतना इन्वेस्ट कर देना, और वो आदमी अपनी लीडरशिप का चेहरा किस लायक छोड़ गया? हर्षप्रीत साहब, देखिए साहब, जो स्टेटमेंट्स है उनका कोई मायने नहीं होता। यहाँ पे विकास का, काम का और मेहनत का हम जो है वैल्यू उसको करते हैं, और पंजाब में काम ऑलरेडी शुरू हो गया। हमने पानी के, गरीबों के बिल माफ कर दिए हैं, बिजली के माफ कर दिए, मकान डालना शुरू कर दिया है, अस्पतालों को पैसे दे दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पेस्टिसाइड्स फ्री कर दिए हैं, किसानों को सरकारी जॉब्स दे दी है, डी कैटेगरी के वर्कर्स को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें हर्षप्रीत, आपके लिए एक और मुसीबत की खबर है। चन्नी मंत्रिमंडल से पहला इस्तीफा भी हो गया। चंद दिन हुए नहीं अभी शपथ लिए, चन्नी मंत्रिमंडल का पहला इस्तीफा हो चुका है। रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया है। रजिया सुल्ताना मंत्री बनाई गई थी और उनका इस्तीफा हो चुका है। वजह अब सामने आएगी, आज सिद्धू का इस्तीफा देना पहले और उसके बाद पंजाब कैबिनेट में से पहला इस्तीफा आ जाना, जो पंजाब के लोग ज्यादा नजर रखते हैं वो बता पाएंगे कि रजिया सुल्ताना क्या पॉलिटिकली नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया या कोई और वजह है। मैं चूंकि यहां आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं, उनसे पूछता हूं। मेजर साहब, आप बताएंगे कैसे देखें इसको? रजिया सुल्ताना का इस्तीफा भी हो गया, क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। एक मिनट। नहीं, इधर को मुझे तो पता क्या, सभी को पता था।
कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। कौन से फैसले अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे पंजाब कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है नहीं, वो क्या सारा कुछ अपना मना वसूल होता है? नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया बताएं? उनके कैबिनेट क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? आपने बदलना चाहा, कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा आपने लिया। एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने देखे ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें, ठीक है नहीं? अब ये नहीं तो आप ये क्या कह रहे हो कि सारा कुछ आपके कहने से किया? हाई कमांड ने किया जो भी किया, ठीक है नहीं, हाई कमांड ने किया। और बाकी जो बातें हैं मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। जो सवाल मेरे मन में था उसका जवाब रजिया सुल्ताना ने खुद दे दिया। उन्होंने कहा सिद्धू साहब उसूलों के आदमी हैं और उनका इस्तीफा हुआ है। हमको पहले से लग रहा था कि सब कुछ बहुत ठीक नहीं है। अर्शप्रीत, अब भी आप कहेंगे कुछ गड़बड़ नहीं है आपकी सरकार और पार्टी में? आप देखिए, इंटरनल मैटर है तो ये मैं आपको वही कह रहा हूं, मायने नहीं रखता। हम काम की तरफ फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान जो है वो जरूरत ज्यादा बड़ी है गरीबों की। काम तो आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं अर्शप्रीत, आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ये 4 दिन पहले मंत्री बनी है, काम कब करेंगे, कैसे करेंगे? काम नहीं रुकेगा। मैं देखिए आपको, मैं सिर्फ साहब एक चीज कहूंगा, काम नहीं रुकेगा। पॉलिटिक्स चलती रहती है परिवार में, माड़ा मोटा सवाल काम होगा। ये बड़ा मंत्री अपने पार्टी संभाले कि काम संभाले? काम के बेसिस पे वापस आएंगे। मैं साहब सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये 5 उंगली जो है, पहला इस्तीफा भी हो गया। अगर कांग्रेस पार्टी में अगर एक सेकंड एक रिएक्शन नुपुर शर्मा ना होता। देखिए साफ सी बात तो ये है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अभी चुनाव को चंद महीने आगे हैं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि इस तरीके से इंस्टेबिलिटी किस तरीके की आएगी। हु इज द अल्टीमेट सफरर? आखिरकार इस चीज को सफर कौन कर रहा है? पंजाब की जनता। अरे आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष नहीं हैं, आप पंजाब राज्य सरकार के अंदर मंत्री हैं। आपने जगह खाली छोड़ दी। जब तक नया आदमी आके उस कामकाज को समझेगा सीखेगा, और ये भी खुद नहीं आई थी मोहतरमा, जब तक आदमी आके कामकाज को समझेगा सीखेगा क्या तो वो काम कर पाएगा। अब इनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं प्रवक्ता है क्या है, ये जनाब यहाँ बैठे हुए कह रहे अरे लोगों की रोटी मकान की जरूरतें बढ़ गई थी। सौरभ जी, पंकज जी, मैं तो इतना पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कैसी विफलता थी कैप्टन साहब की, ऐसी कैसी विफलता थी पंजाब राज्य के अंदर, पंजाब प्रदेश के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की ऐसी कैसी विफलता थी सरकार चलाने में कि वहां पे रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़ गए? अगर आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो आज मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के ऊपर। चलिए ठीक है, नहीं मेरा एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है, रजिया सुल्ताना की लॉयल्टी, इनकी लॉयल्टी सिद्धू की तरफ है, अपनी सरकार की तरफ है, पार्टी की तरफ है? इन्होंने कहा सिद्धू साहब, अर्शप्रीत आपसे ही सवाल है, एक सिद्धू जी इस्तीफा देते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिद्धू जी इस्तीफा देते हैं, मंत्री इस्तीफा दे देती है। एक सवाल है, छोटा सा सवाल लीजिएगा। जब भी कांग्रेस पार्टी को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं पूछना चाहती हूँ इनके कद्दावर प्रवक्ता ऑफिशियल पदाधिकारी क्यों नहीं टेलीविजन पे आके सवाल का सामना करते? क्यों नहीं जवाब देते? क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती है? वहां पे सरकार गिरने को हो रही है पंजाब के अंदर। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेज रही, ये हम जानते हैं, लेकिन मैं अर्शप्रीत यहाँ कांग्रेस पार्टी को, पंजाब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पंजाब कांग्रेस के नेता हैं और वी आर थैंकफुल कि आज हमारे शो पर आए हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम इनके बारे में कुछ कहें, लेकिन अर्शप्रीत मेरा सवाल ये था कि ये जो जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, इनकी लॉयल्टी आपकी सरकार की तरफ नहीं है, इनकी लॉयल्टी अपने चीफ मिनिस्टर की तरफ नहीं है? आज कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने इस्तीफा दिया तो इन्होंने सरकार छोड़ दी। देखिए साहब,
अभी पहली बात तो आप सरकार छोड़ना गलत कह रहे हैं, बिकॉज रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं अभी तक हुआ। जब ये होगा तब देखा जाएगा या नहीं होगा, दैट इज एन आफ्टर थॉट। फिलहाल की बात ये है कि बीजेपी नुपुर ने भी एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अगर 4.5 साल अच्छा काम किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तो फिर रोटी कपड़े के लाले क्यों पड़ गए? रोटी कपड़े के लाले क्यों पड़ गए, इसका भी जवाब दे दीजिए। अडवाणी साहब बताइए, नुपुर जी कहाँ पे हैं? अडवाणी साहब दिखाई नहीं देते आजकल, उनके हालचाल नहीं पता लगते, लोकसभा में नहीं दिखते, राज्यसभा में पार्टी छोड़ के नहीं गए, नहीं आते ना अनिल जोशी ने कोई अच्छी चीज हमारे लोगों की चिंता मत कीजिए, जवाब दीजिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ गए, करती है जितिन प्रसाद जी कहाँ गए, जवाब दीजिए ना। हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ गए? अगर पिद्दी की अहमियत, देखिए जनाब, पिद्दी की अहमियत आपके बड़े दिग्गज नेताओं से कहीं ज्यादा है। अगर लोगों की परेशानियों को महत्व ना देते हुए कुत्ते का जरूरी है तो यही हर्ष से होगा। हमारे ऊपर आप उंगली ना उठाइए। मैं पूछना चाहती हूँ, मेजर साहब कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट उनकी आवाज आए। जितिन प्रसाद कहाँ? मेजर मल्होत्रा की आवाज आए, बोलिए मल्होत्रा जी। नुपुर जी, मैं नुपुर जी और अर्शप्रीत जी से ये पूछना चाहता हूं कि उनकी हम जरा वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी को, जो सीएम है पंजाब के, उनको लिखी है रजिया सुल्तान की तरफ से। आई रजिया सुल्ताना hereby resign as cabinet minister Punjab in solidarity with Shri Navjot Singh Sidhu, PPCC president and millions of Congress workers across the state. I will continue to work for the party as a worker in the best interest of Punjab. My heartfelt thanks to Shrimati Sonia Gandhi ji, Honorable Congress President, and Shri Rahul Gandhi ji for their countless blessings on me and my family in our hours of need. तो सीधे सीधे सॉलिडारिटी दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जो बात सौरभ आप कह रहे थे कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं, एक नेता जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। पंकज, मैं कहूंगा आपसे, इस्तीफे तो राजनीति में बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा इस्तीफा मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी अपने एक नेता की सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, अपना मंत्री पद छोड़ रहा है। बड़ी विचित्र परिस्थिति इस वक्त पंजाब कांग्रेस में बनी हुई है। ये रजिया सुल्ताना का रेजिग्नेशन लेटर, अब साफ देखिए उसमें लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति पढ़िए कि इन सॉलिडारिटी विद श्री नवजोत सिंह सिद्धू, पीसीसी प्रेसिडेंट एंड मिलियंस ऑफ कांग्रेस वर्कर्स अक्रॉस द स्टेट। अब वो सिद्धू, और सौरभ ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, शायद इससे आगे भी बढ़ सकता है। एक दो इस्तीफे और देख लें हम। समझती हैं कि जी बिल्कुल पंकज, मैं यही सवाल भी था कि रजिया सुल्ताना ने खुद तो इस्तीफा दिया नहीं होगा, जाहिर है इनको सिद्धू जी ने कहा होगा। अब सिद्धू जी जो अपने इस्तीफे में लिख रहे थे कि मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा, तो वो दूसरे ओहदेदारों को क्यों उनके पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं? और सौरभ, आज ही पोर्टफोलियोज मिले थे, आज ही 4 पोर्टफोलियोज मिले थे रजिया सुल्तान को, यानी क्या रजिया सुल्ताना को, यानी क्या मिनिस्ट्री वो संभालेंगी। 4 मिनिस्ट्रीज जो है उनका कार्यभार उनको मिला था। तो हैरानी की बात यह कि आज नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देते हैं, उसके फौरन बाद अब रजिया सुल्ताना का इस्तीफा आता है और वो लिखती है कि अब सॉलिडारिटी दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती रहूंगी एज अ वर्कर। और आज ही उनको अलग अलग मंत्रालय जो है वो उनकी जिम्मेदारी मिली थी। सौरभ, अच्छा, और ये जो रेजिग्नेशन दरअसल पता चला है, ये मोहम्मद मुस्तफा जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं, पति हैं रजिया सुल्ताना के, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे गर्व है अपनी पत्नी के इस प्रिंसिपल डिसीजन पर कि वो इस्तीफा देती हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कांग्रेस एंड इट्स लीडरशिप। वो केवल ये भी नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भले का काम वो उठा रही हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के भले के लिए वो इस्तीफा दे रही हैं। ये और विचित्र बात हो गई है। मेजर साहब के पास 2-3 बार हम गए, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए वो। अब जरा मेजर साहब हमको समझाइए कि ये खेल यहां से और कहां तक चलेगा। देखिए, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो जिस तरीके से हर रोज ये ड्रामे का कोई ना कोई सीन जो है सामने आ रहा है, अगले आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हो हर रोज कुछ ना कुछ नया होगा। क्योंकि इस कांग्रेस की टीम में अभी तक हमने देख लिया कि तालमेल की कोई जगह नहीं है। देयर इज टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज पीपल and these are a bunch of unprincipled people who have come together and they don't know what to do now. उनको कुछ नहीं मालूम है कि क्या करना है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है किसी और की लिखी हुई है। सो इनको नहीं मालूम कि आगे का रास्ता किधर को जाता है। सो ये अब टोटली कंफ्यूज हैं
और ये आप देखिए नित्य नए आपको नए सीन देखने को मिलेंगे इसमें। और बिल्कुल पंजाब नए के नए लोग सीन जो हैं देखने को पहले मिलेंगे। भी- यहां सिलसिला भी रुका नहीं। नुपुर, यू वांट टू से समथिंग, आप हाथ उठा रही हैं। देखिए, सवाल उठाया गया था एलके अडवाणी जी के ऊपर। एलके अडवाणी जी हमारे पार्टी को बनाने वाले हैं। एलके अडवाणी जी अपनी विचारधारा को छोड़ के कहीं नहीं गए, अभी भी मार्गदर्शक हैं। और हमारे दिग्गज नेता आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी हो, कोई ना हो, उनके पास जरूर जाते हैं उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गुलाम नबी आजाद जी के समेत G23 के बाकी नेता कहां गए? अरे SM कृष्णन जी कहां गए थे? याद कीजिएगा, ND तिवारी जी कहां गए थे? अगर मैं बोलने लगूं तो सतपाल महाराज जी कहां गए थे? विजय बहुगुणा जी कहां गए थे? रीटा बहुगुणा जोशी जी कहां गई थी? ध्यान दीजिएगा, आपके प्रवक्ता संजय झा जी कहां गए थे? प्रियंका चतुर्वेदी कहां गई थी? अगर मैं आज बोलना और बताना शुरू कर दूं, बयान करना शुरू कर दूं, पूरी रात निकल जाएगी। जो अपने दिग्गज नेताओं की इतनी इज्जत नहीं करता, मैं पूछना चाहूंगी, नहीं सुनिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अडवाणी जी के पास तो जाते ही हैं, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या कोई ऐसा ओकेजन हो। मैंने तो आज तक नहीं देखा राहुल गांधी को गुलाम नबी आजाद जी के पास या किसी भी G23 के नेता के पास जाते हुए। मैंने तो नहीं सुना कि कभी ND तिवारी जी के पास गए हो, SM कृष्णन जी के पास गए हो। बात आती है इज्जत देने की। दिग्गज नेता जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, जो रिटायर करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करता है कांग्रेस पार्टी में, तो उस दिन पता चल गया था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आपकी बात का जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का शव उनकी पार्टी नुपुर अब जरा जवाब सुन लीजिए। अर्शप्रीत कुछ बोलना चाह रहे हैं। नुपुर जरा सुन लीजिएगा आप। धन्यवाद धन्यवाद साहब। देखिए, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अडवाणी साहब आज भी मार्गदर्शक हैं। उनके एक बार पांव छुए थे मोदी साहब ने स्टेज पे चढ़ करके, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। और आजकल तो ना तो वो स्टेज पे दिखाई देते हैं। अगर इतने बड़े मार्गदर्शक हैं तो दिखाई देना चाहिए ना, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेजों पे, कैंपेनिंग में, रैलीज में, कहीं नहीं दिखाई देते। दूसरी बात, उसके बाद अडवाणी साहब ऐसे करते हैं, मोदी साहब निकल जाते हैं। बताइए ना, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए ना। गुलाम नबी आजाद जी के कभी राहुल गांधी ने पैर छुए हैं? इसी चीज का जवाब दे दो। गुलाम नबी आजाद जी के कभी राहुल गांधी ने पाँव छुए हैं? अरे इसका जवाब दो। SM कृष्णन जी के कभी पाँव छुए थे? ND तिवारी जी के कभी पाँव छुए थे? इतना सा सवाल है। कभी गुलाम नबी आजाद जी, उम्र उनकी भी ज्यादा है, लेकिन अर्शप्रीत मैं आपसे कहूंगा, देखिए ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ये तो हो गई। आज के मुद्दे पे आप आइए। मेरा सवाल अर्शप्रीत से है, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आपने जवाब दे दिया, इनको मिल गया इनको जवाब। मुझे ये बताइए, रजिया सुल्ताना अपने इस्तीफे में लिखती है कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ द लीडरशिप ऑफ द पार्टी। इनके इस्तीफे से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या फायदा होने वाला है? सौरभ जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप बड़े डेमोक्रेटिक हैं। नुपुर जी अपने टाइम में तो बोली और बीजेपी वाली हरकतें यहाँ भी शुरू कर दी कि दूसरे को बोलने नहीं देना, जैसे लोकसभा में बोलने नहीं देते एमपीस को। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे तो थोड़ा डेमोक्रेटिक हो जाइए, थोड़ा अलाउ कर दीजिए। सवाल को मत टालिए ना, सीधे सीधे जवाब दीजिए। रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया, इस पर बोलिए ना, टॉपिक पे रहिए। डेमोक्रेसी सिखाएगा जनाब। देखिए साहब आप, मैं कह रहा हूं, आप इंटरनल मैटर की टेंशन क्यों ले रहे हैं कांग्रेस की, जब कांग्रेस को फिक्र है विकास का, काम का, पंजाब का और पंजाब के फ्यूचर का। आप कंसर्न कांग्रेस के बारे में ज्यादा हैं हमसे भी। आपने ये तो बताया नहीं कि अडवाणी साहब दिखना क्यों हट गए। अनिल जोशी जी, जिन्होंने कृषि कानूनों के फेवर में बयान दिया, उनको निकाल फेंका। वरुण गांधी ने जो बोला कि कृषि कानूनों को अच्छा समझो, उनको अमेंड करो, उनको वापस लो, उनको भी रेप्रिमांड कर दिया। ये तो डेमोक्रेसी है बीजेपी की। और ये बातें करते पंजाब की सरकार किसी के घर की सरकार नहीं है, ना नवजोत सिंह सिद्धू की, ना चरणजीत सिंह चन्नी की और ना गांधी की। ये पंजाब के लोगों के लिए काम करने के लिए आई है। आपके यहाँ पर झगड़ा लगा हुआ है, आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। आज पंजाब के लोगों को आप सोचिए ना, आप क्या उनसे क्या कहना चाहते हैं कि हमारे घर का झगड़ा, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे पता नहीं है। इंटरनल मैटर छोटी चीज है, बयान छोटी चीज है, रेजिग्नेशन छोटी चीज है, पंजाब पहली चीज है, पंजाब का विकास पहली चीज है और लोगों का काम करना पहली चीज है। हम काम की राजनीति करेंगे, ये प्रोपेगेंडा करेंगे और वो इनको सजता भी है, सूट भी करता है, बिकॉज दैट इज व्हाट द बीजेपी पार्टी इज नोन फॉर। करने के लिए अर्शप्रीत सरकार बचनी चाहिए ना, एक-एक करके इस्तीफे शुरू हो गए। जनता को करने दीजिए। लेजर मल्होत्रा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इनके 5 मुख्यमंत्री ने इंटरनल मैटर के कारण आप पंजाब का सत्यानाश कर रहे हो।
पंजाब का सत्यानाश कर रहे हो आप इंटरनल मैटर के कारण। आज जो एक परिवार को सर्वाइवल के लिए इनकम चाहिए करीब 50 से 60 हजार रुपया है। पंजाब में 50% से ज्यादा जनता जो है 7 से 10 हजार रुपया कमाती है। यह आपके इंटरनल मैटर ने पंजाब का हाल कर दिया है। सो प्लीज पंजाब का विकास करेगी और विकास के बदले हम रिपीट करेंगे और नहीं तो आपका वही हाल होगा जो दिल्ली में आपका हाल हुआ है। कुछ नींद का बनेगा। मैं आपको बता दूं साहब, बीजेपी का, अकाली दल का, आपका आज भी इकट्ठे हो जाए ना तब भी कुछ नहीं बनने वाला इन पार्टीज का। बिकॉज काम ढेले का नहीं किया इन्होंने। बातें जितनी मर्जी करवा लो, प्रोपेगेंडा जितना मर्जी करवा लो। और आप बात कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री रिजाइन कर देते, बोलते नहीं है। अरे डर है वहां पे, डंडा आप अपनी पार्टी का अच्छा बचाव कर लेते हैं, आप बोलने में अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन इससे जो तमाशा जो दिख रहा है दुनिया को वो खत्म नहीं हो जाता है और ये तमाशा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। नूपुर, देखिए मैं ना सिर्फ दो चीज कहूंगी, बार बार बोलने से कोई लोकतंत्र तो हो नहीं जाता। लोकतंत्र की धज्जियां तो उन्होंने उसी समय उड़ा दी जब उन्होंने कन्हैया को अपनी पार्टी में ला दिया जो देश के टुकड़े मांग रहा था। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगी, पैर छूने का इन्होंने तो मुझे एक भी एग्जाम्पल दिया नहीं, सबूत दिया नहीं, पैर नहीं छुए थे। सीताराम केसरी जी ने हिम्मत दिखा दी थी सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ने की, तो नीचे झुककर धोती जरूर खींच ली थी, कमरे में बंद कर दिया था। ये से अपने बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करते हैं। आप इंटरनल मैटर चिल्ला रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हर रोज मंत्री बदलेंगे तो ये इंटरनल मैटर नहीं है। पंजाब की जनता को जो सफर करना पड़ेगा, अभी आया राम गया राम की तरह के मंत्री बदल रहे हैं, हमें बोलने दीजिए मैडम, करेंगे। और हमें बोलने दीजिए मैडम, पूछना चाहती हूँ, आप डंडा तंत्र को खत्म करे जा रही है, नए तंत्र करे जा रही है, यहाँ पे भी तानाशाही करे जा रही है। हमें भी सुन लीजिए मैडम। अरे साहब हमें भी सुन लीजिए। अरे कांग्रेस यहाँ पे काम करेगी, बीजेपी की जमानत जब्त कर। अरे अर्शप्रीत, नुपुर जरा पंजाब पे रहते हैं। मेजर साहब जरा अब आप ये बता दीजिए, सिद्धू साहब जो है उनको कांग्रेस पार्टी एसेट बता रही है, तो क्या वो उस एसेट को आप लेने को तैयार हैं? मेजर साहब कुछ भी नहीं चल रहा है और मेजर साहब की आवाज नहीं आ रही है। आदमी पार्टी मेजर साहब बोलिए। आम आदमी पार्टी के पास अपने लीडर बहुत हैं। हमारे सारे के सारे एमएलए जो हैं आम घरों से जो उठ के एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं। हमारे पास लीडरशिप की कोई कमी नहीं है और हमारी जो हाई कमांड है, अपना हमारा सीएम का फेस जो है उसका चुनाव कर रही है और बहुत जल्दी आपके सामने हमारा सीएम का फेस आएगा। हमें बाहर से लीडरशिप नहीं चाहिए, हमारे पास अपनी लीडरशिप बहुत अच्छी है, ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप है, ईमानदार हैं, सच्चे सुच्चे लोग हैं जो पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं, वो हमारे पास बहुत हैं और उसी में से ही हम अपना सीएम का चेहरा पेश करेंगे। चलिए सौरभ, उस संभावना से साफ इनकार कर दिया मेजर साहब ने। आप सबके देखिए मेजर साहब, अभी वो इस्तीफा दिया मंत्री जी ने पंजाब में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसूलों वाले आदमी नवजोत सिंह सिद्धू। लीडर्स को अपने खेमे में कर ले। बीजेपी की बाहें भी खुली हैं, बीजेपी के दरवाजे भी खुली है, लीडर्स को अपने खेमे में कर ले। शायद लोकतंत्र के पाठ ना पढ़ाइए। कन्हैया जैसे फ्रॉड को अपनी पार्टी में आया, अरे उसके ऊपर तो मिसडिमीनर का भी लाइसेंस लगा हुआ है, पैसे भरने वाले 2000 रुपए नंगा बदन एक औरत को दिखाता है, वो उसे आप अपना पेज दे रहे हैं। कन्हैया इन इंडिया। चलिए आखिरी मिनट है मेरे पास, कन्हैया कुमार पर भी बात कर ले। बड़ी खबर थी लेकिन इस तमाशे में दब गई वो। नुपुर, कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि मैं देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में आया हूं और कांग्रेस पार्टी बचेगी तो देश बचेगा, ये कन्हैया कुमार का कहना है। ये सवाल मुझसे? जी, इनके तो मुंह पे ताले लगेंगे अभी। ये मेरे मुंह पे ताले लगेंगे? जी हाँ, आप कन्हैया की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको कि वो क्या बोले। लोकतंत्र है, मैं बोल सकती हूँ। सवाल मुझसे तो या मेरे ऊपर बोलेंगे फिर जरा सुन लीजिए नुपुर को। प्लीज नुपुर की आवाज है, गलत बात है। नुपुर की आवाज है, नुपुर मेरे ऊपर बराबर बोल रहे हैं जनाब और मुझे लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। बोलिए नुपुर, बोलिए। सवाल मुझसे पूछते हैं, बराबर मेरे ऊपर बोलते हैं, मैं भी इनके ऊपर बोलूंगी। अब साफ सी बात तो ये लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। कुछ साल पूर्व सीपीआई के ऑफिस में उनके एक सेक्रेटरी के साथ मार पिटाई करके तोड़फोड़ कर दिए थे। आज की तारीख में एसी चुरा के कांग्रेस पार्टी के स्टेज पे उनको ऐसे डेकोरेट किया जा रहा है। क्या कहा मैंने? ये है इनकी आइडियोलॉजी। खैर
चोर चोर मौसेरे भाई, अगर ऐसी चोर दिग्गज चोरों कांग्रेस चोर पार्टी से अट्रैक्ट नहीं होगा लाइक फ्लाइज टू अ मॉथ, तो और क्या होगा? यही बात हुई है। देखिए अब रुको, मेरे पास समय खत्म हो गया है, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। अब देखिए इस तमाशे की अगली किस्त कब जारी होती है, कुछ दिनों के बाद या लगातार? अभी सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल का इस्तीफा भी आ गया। अब देखिए कहानी और गाड़ी कहां जाकर के रुकती है। नुपुर शर्मा, हर्षप्रीत जी, मनजिंदर सिंह साहब बहुत थोड़ी देर के लिए जुड़े थे हमारे साथ, और मेजर मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज। और पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों का ब्लास्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो दूसरी ओर आईपीएल के मैदान में चौके छक्कों का ब्लास्ट होने वाला है। अब चलते हैं मेरे सहयोगी समीप राजगुरु के पास, देखते हैं क्रिकेट धमाका।